आज हम हेलो दोस्त, फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है मैं जो कल बनाई थी, मैं बहुत यूट्यूब चैनल और दोस्तों से पूछकर बनाई थी। आज हमने जो क्वेश्चन बनाया, जो क्वेश्चन वायरल हो चुका है और जहां मतलब जो ऑथेंटिक आंसर है उसका आज हम एक वीडियो बनाए हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, मात्र 10 मिनट में आप मिला लीजिए कि कितना सही है। ठीक है, पहला है 5th आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। ठीक है, पहला है मलेशिया, अगर मारे होंगे तो सही होगा। राज्य विधान परिषद में अधिकतम सीट कितना था? 500, याद है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति? लोकसभा। राष्ट्रीय आय, क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय कैसे दर्शाया जाता है? तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होगा। ठीक है, मार्केट कॉस्ट मारे होंगे तो नहीं, गलत है। अगला है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो संघीय कार्यपालिका में ऑप्शन था पीएम, प्रेसिडेंट और महान्यायाधीश, लेकिन कैग नहीं है, यह न्यायपालिका में है। ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था किसने दोस्तों? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। यही क्वेश्चन था। रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और पूछा जा चुका है। अगला है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान। अगला क्वेश्चन है कि वाई का 20% का 20% बराबर 20 है, तो वाई का मान क्या होगा दोस्तों? तो 500, इसको हम निकाले हैं। अगला है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 19-20 में राज्य घरेलू उत्पादन कितना है? तो देखिए इसका हम देखे हैं तो 13.5 ऑथेंटिक है, याद रखिएगा। इसमें 15.4 भी होगा, इसको हमेशा कंफ्यूजन में रखिए। जो आंसर इधर से उधर चल रहा है उसको कंफ्यूजन में रखिए। अगला है कि कौशाम्बी की राजधानी है वत्स का, ये सही होगा। अगर आप गलत हो मारे होंगे तो गलत ही गिने। इसका सही अर्थ प्रकट करता है। क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर डी नंबर आंसर होगा। सर को वान कहते हैं, सर को तालाब कहते हैं। ठीक है, अगला कि रूस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो दोस्तों इसको हम कल भी बताए थे, ब्रेस्ट लिटवस की संधि। अगला है कि विस्थापन का दूरी में अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन हमको सही नहीं मिला था। ये 1 के बराबर या कम, इस प्रकार ऑप्शन था, तो ये होगा 1 के बराबर या कम। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाता है और रंध्र छिद्र क्या होती है दोस्तों? खुल जाती है। ठीक, अगला है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है दोस्तों, तो उदारीकरण आंसर होगा, याद रखिएगा। कांगड़ा लघु चित्रकला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी। ठीक है, इसका मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी होगा। अगला है कि स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसका है दोस्तों? तो मोंटेस्क्यू का। जनजाति की स्वशासन परीक्षण के लिए समिति कौन सा दोस्तों? तो भूरिया समिति। अगला है कि उपभोक्ता के वस्तुएं एवं सेवाओं के निर्माताओं द्वारा पैकिंग पर सूचना देना। देखिए इसका सभी लोग सूचना का अधिकार मारे हैं, लेकिन इसका चयन करने के अधिकार होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार नहीं, चयन करने का अधिकार। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित, ये देखिए इसका आंसर आप कंफ्यूजन में ही रखिए। ठीक है, अगला है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है तो दोस्तों पक्षमापी पेशियों द्वारा, याद रखिएगा, इसका आंसर ही होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा मनोनीत करते हैं 12 सदस्य। राज्य एवं उल्टी जो 2011 के जनगणना कौन सा तीसरा सबसे अधिक साक्षरता था? तो दोस्तों मिजोरम, क्योंकि पहले स्थान पर कल हमको क्वेश्चन सही तरीके से नहीं मिला था। पहले केरल है, तब लक्षद्वीप, तब मिजोरम। अगला कि सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, गलत उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है, टोटल 150 अंक प्राप्त करता है, 75 प्रश्न देता है। तो सही कितना दिए? तो 50। अगला राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जो इसके चुनाव में भाग लेता है वो महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। एक कारा राजधानी कहाँ का? घाना का। ऑपरेशन गरुड़ किसने लॉन्च किया था? तो सीबीआई ने। अगला है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर परलय दर्पण को उपयोग क्यों लाभकारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि परलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमानताएं, गोलाकार विचलन नहीं होती है। ठीक है, और उत्तल लेंस की तुलना में यह हल्का होता है। अगला 30 नंबर बलवंतराय मेहता समिति किससे है? तो पंचायती राज से। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला कटिहार में। संत का कालक्रम था, तो देखिए पहले होंगे रामानुज, तब नामदेव, तब चैतन्य, तब तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास अकबर के समय थे। अगला है कि स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया था किसने? तो नौसेना ने। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा निकालने वाला प्रथम कंपनी कौन था? तो हीरो मोटर्स। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश एवं सिराजुद्दौला। अगला है कि प्लेइंग इट माई वे किसका है? सचिन तेंदुलकर। मुगल एवं मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था? तो 1615, याद रखना है। अगला है कि मंगल पांडे किस नेटिव से था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होता है? तो 358। बेलाडीला किसके लिए है? लॉ के लिए। प्रोजेक्ट 71 संबंधित किससे है दोस्तों? तो पनडुब्बी, इसका आंसर होगा पनडुब्बी।
अगला है कि ब्रॉन्ज मेडल किसका है, तो कॉपर और एशियन का मिश्रण है। कुद्रेमुख चोटी क्या है, तो ये पर्वतमाला है, ठीक है, पर्वत चोटी है, ठीक है, कुद्रेमुख। अगला है कि तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबो लमजाओ। किस संस्था को आरबीआई विनियमित नहीं करता है, तो उपकरण एवं निवेश संस्था को, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सबको करता है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। एक इंग्लिश से 2 क्वेश्चन था, पैसिव करना है। आई एट ए बनाना एवरी डे, इसका हो गया ए बनाना इज ईटेन बाई मी एवरी डे, ठीक है। अगला है कि कम विद्युत ऋणात्मकता निम्न में से कौन है। ये कल हमको मिला था कि इनमें से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, लेकिन क्वेश्चन में था कम, तो लिथियम हो जाएगा। क्लोरीन दोस्तों ये अधिक रहता तो। एक समान वित्तीय गति में स्थिर रहती है क्या, तो चाल रहती है, कल चाल ही बताए थे। निवारक निरोध अधिनियम का कालक्रम, इसको सजाना था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें सबसे पहले हो जाएगा अगर सजाया जाए अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, उसके बाद में हो जाएगा विदेशी मुद्रा के संचरण एवं तस्करी अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 80 और स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ 88 में। अगला एक अभिमिश्रणीय द्रव को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, कल भी हम बताए थे, प्रभाजी आसवन। गंगा के निचले मैदान में आदर्श फसल किसका होता है दोस्तों, तो जूट का। अगला है कि कौन से द्वितीय अस्मकों का स्रोत है, तो याद रखिए इसका होगा सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, सभी से हम लोगों को मिलता है स्रोत। अगला कि मगध की पुराना राजधानी कहाँ थी, राजगिरी या गिरिब्रज, ठीक है। फोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, कालाजार। मोटो जीपो भारत में 2023 कहाँ हुआ था, ग्रेटर नोएडा में। अगला है कि ध्वनि केवल संचरण करती है किसमें, केवल अनुदैर्ध्य में, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लॉन्च किया गया था, इसके स्थान पर नया माया। किस यूटी में न्यूनतम लिंगानुपात है दोस्तों, तो दमन और दीव में, यही क्वेश्चन था। त्रिज्या ए और ऊंचाई बी वाले बेलन का सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2AB हो जाएगा, ठीक है। बहुत ठंडे मौसम में एशियन पाउडर, यानी एशियन का मतलब होता है टीन पाउडर, किस कारण यह पाउडर में बदल जाती है, तो इसका आंसर होगा सफ़ेद एशियन में स्लेटी एशियन, यहाँ पे हम एशियन बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे के शतरंज बिलियर्ड्स, इसका कल हमको सही मिला नहीं था जानकारी, उसमें हमने विश्वनाथ आनंद बता दिया था, लेकिन डी मुकेश होगा, ठीक है। प्रतिपूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत उसकी पूर्ति के बीच संबंध होता है दोस्तों, धनात्मक। अगला है कि किसी खेत के क्रमवार नियोजित फसल उगाने को क्या कहते हैं दोस्तों, तो फसल चक्र, याद रखिएगा। रूफिया किसका मुद्रा है, तो इंडोनेशिया का। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किसमें, कार्यशील है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा और ऋण निकालना होता है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन था कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है। फ्रांस के 2 नेता जो नेशनल असेंबली का गठन किया था, तो ये थे मिराबियो और ओबेसियो, ठीक है, मिराबियो और ओबेसियो। अगला कि बानों को रखने का साधन क्या है, तुनीर, ठीक। अगर इनडायरेक्ट से था एक इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर, तो इसका होगा ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन दैट पिक्चर, दिस दैट में बदल जाता है। अब जानते होंगे भूपेन हजारिका किससे संबंधित है, तो दोस्तों कला से, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। अनपचयी शर्करा कौन सा है, तो सोलोबायोस, हमने सुक्रोज कल बताया था, लेकिन हमको ऑप्शन नहीं पता था, सोलोबायोस दिखा रहा है। अगला है कि मुख्यमंत्री की कार्य में शक्ति का अनुच्छेद कौन सा है, 167। आत्मपाचन के बाद अवशोषित वसा का वहन कौन करता है दोस्तों, रुधिर। इसमें रुधिर का ही सब अलग अलग भाग दिया गया था, लेकिन रुधिर में ही सब सम्मिलित होते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या लेता है, फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करता है, स्कंदन, इसको हमको कल ऑप्शन ही नहीं मिला था। कॉपर छीलन में शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त होता है, तो SO2। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। गंगा के मैदान में जलयुक्त मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो खादर। राजीव अभय निवेश 2:3 में लगाता है, राजीव 40,000 लगाता है, तब अभय कितना लगाएगा, यानी 2 बराबर 40,000, तो 1 बराबर हो जाएगा 20,000, 3 बराबर 60,000, तो इसका हो जाएगा 60,000। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 अप्रैल को। प्राग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, तो हरिसेन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। एगो कुष्ठ रोग हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, मस्तिष्क वरण शुद्ध हो जाएगा, और कोई नहीं मिल रहा था। बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार को अपनाने का कारण क्या था दोस्तों, हम कल भी बताए थे, भुगतान संतुलन। आपातकालीन हार्मोन क्या है, एड्रेनलिन इसको कहते हैं। समुद्री जैव विविधता पहला राष्ट्रीय केंद्र कहाँ खोला गया था दोस्तों, तो जामनगर गुजरात में। अंत्योदय अन्न योजना क्या था, कब शुरू हुआ था, तो 2000 में। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था किसको निरस्त किया गया था, 1956 में, तो भाग 7 को। अगला है कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं को दर्शाया जाता है, तो इसमें हमने होमोग्राफिक बताया था, लेकिन पता नहीं था इसमें द्विगंशीय होगा, अलग है, इसको कंफ्यूजन में रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन में, क्योंकि अब इसका आंसर क्या होगा, कंफर्म नहीं हो गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए जाए कि मतलब क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए मतलब भारत से कैसे हम लोग तिब्बत में जा सकते हैं। तो देखिए भारत चीन था, तो भारत चीन तो तिब्बत में ही आता है, चीन तिब्बत में ही आता है, मतलब
चीन के ही क्षेत्र में तिब्बत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत म्यांमार। भारत म्यांमार को के तरफ से जाइएगा तो आराम से पहुंच जाइएगा। अलग है यदि सीमांत तो वो 0.8 है तो इसका मान क्या होगा 5। ये दोस्तों यह देखिए जो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है वो डीटो और विश्व इतिहास का ये सारा एनसीईआरटी से उठाया है। अगला क्वेश्चन है कि 1000 का 10% 4 वर्ष का सीआई और ऐसे क्या होगा, तो 64.1 हो गया आंसर। अल हिलाल के रचना कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अधिसूचित से समिति के सदस्य किसके द्वारा लाया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है, जो मुख्यतः राज्यपाल इसमें भूमिका निभाते हैं। अगला है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, तो सर जॉन सोर ने। ठीक है, ध्वनिक आवेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो स्टील होगा। उद्देशिका में संशोधन कब हुआ था, 42/1976 में। अगले इस प्रकार क्वेश्चन था 1² + 2² x + 3² x² + 4², यहाँ देखिए इंटू में होगा x³ + ... x बड़ा 1 होगा के पावर n, तो अनंत पद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1/x + 1/1 - x के होल स्क्वायर। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किए थे विनोबा भावे। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान का भाग नहीं है तो दोस्तों पूर्णिया। देखिए हम फटाफट सबका आंसर बता दिए। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और कल हमने बताया तो कल हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया था इधर से उधर किसी से पूछ के, तो किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।